जब आप निरंतर शुभ काम करते हैं, निरंतर आप फिट हैं, आपने खूब बांध लिया है बहुत बड़ा पोटला पुण्यों का, तो आपको कोई खतरा नहीं है मर जाने से। आपको पता है कि मेरे कर्म इतने अच्छे हैं कि मैं मर भी जाऊंगा तो भी मुझे अच्छा स्थान मिलेगा, अच्छी जगह मिलेगी, अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा, मान प्रतिष्ठा से युक्त जीवन जीऊंगा, क्योंकि इतना तो शुभ कर्म मैं कर चुका हूं। आदमी अपने कर्मों के आधार पर यह निश्चय कर सकता है कि मुझे कौन सी योनि मिलेगी। आप पंडित जी से पूछो, आप किसी विद्वान से पूछो कि कौन सी योनि में जाएंगे आप, तो मुझे लगता है कोई विद्वान या कोई पंडित जो भी बताएगा वो झूठ है। क्योंकि हम कौन सी योनि में जाएंगे हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि हमारा सारा कर्म हमें पता है कि हम क्या क्या करते हैं। जो जमाने को न पता होगा वो भी हमें पता रहता है। इसीलिए हमसे बेटर कोई नहीं जानता हमारा कल क्या होने वाला है, भविष्य क्या है। दूसरों से भविष्य पूछ करके आप गलती कर रहे हैं, मैं तो यह कहता हूं। अपने भविष्य का निर्माता आप स्वयं हो। भगवान को लोग भाग्य विधाता कहते हैं, पर भगवान भाग्य विधाता नहीं है। और भाग्य विधाता है भी भगवान तो भाग्य का दाता है, इसलिए विधाता है। आपने जो लिखा वो भगवान के हाथ में चला गया, समय आने पर वो तुम्हें वापस देता है, इसलिए वो भाग्य विधाता है। भाग्य का लिखने वाला तो तुम ही हो। अपना अपना सब हम भाग्य लिखते हैं, और जो हम सब भाग्य लिखते हैं वो ही लिखा हुआ विधाता हमें सौंपता है। अपने पास से परमात्मा कुछ भी हमें नहीं देता है, सब हमारा हमको प्राप्त होता है। इसीलिए भाग्य लिखाता हम है, भाग्य विधाता परमात्मा है, पर भाग्य के लेखक हमें, भाग्य के लिखिया हमें। क्योंकि निर्माण भाग्य का मैंने किया है तो उसका लेखन भी मैं ही कर रहा हूं। आपके कर्मों को भले ही भगवान लिखता होगा, इसलिए आप भाग्य विधाता कहें परमात्मा को, पर आपको याद रहे न रहे, पर वो सब कुछ आपका किया हुआ ही है। आज परमात्मा श्री सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन तुम निश्चिंत हो जाओ कि तुमने कोई पाप किया है, क्योंकि तुम पाप से परेशान होकर ही तो आए हो दुनियादारी छोड़कर। पाप कर्म हो जाए और असहनीय पाप हो जाए, अक्षम्य पाप हो जाए, तो भागवत के माध्यम से अगर हम कथा सुनते हैं तो श्री चक्रवर्ती राजा परीक्षित इस कथा को इस तरह हमें समझाते हैं कि अक्षम्य पाप हो जाने पर व्यक्ति को संसार के समस्त सुखों को छोड़कर भजन और कथा श्रवण में ही समय बिताना चाहिए, क्योंकि ये पाप क्षमा योग्य नहीं है, और जो पाप क्षमा योग्य नहीं है उसे परमात्मा भी क्षमा नहीं कर सकते। तो कैसे करें? तो कहा उसे समाप्त करो। तो समाप्त वो पाप कैसे होगा? तो वो पाप समाप्त होगा भजन से, कथन श्रवण से। भजन तो पाप को समाप्त कर सकता है। भजन में वो सामर्थ्य होता है बंधुओं कि उससे पाप का नाश हो सकता है। भजन समाप्त कर देता है, पाप को पिघला देता है, नष्ट कर देता है। कथा श्रवण भी भजन है, इसीलिए कथा श्रवण से भी पाप का नाश हो जाता है। इसीलिए अधिक से अधिक कथा श्रवण करो, अधिक से अधिक भजन करो, और जितना हो सके संसार के कार्यों को भी करो, पर अधिक से अधिक समय, जितना भी समय बचता है बचाओ और भजन में लगाओ, कथा में लगाओ। राजा परीक्षित को यह मार्ग दिया सुखदेव जी ने, हे राजन आप इसलिए निश्चित हो जाओ क्योंकि भजन में वो शक्ति है, कथा श्रवण में वो शक्ति है, जिससे बड़े बड़े पापियों के पाप समाप्त हो गए। सुखदेव जी ने भी राजा परीक्षित को वही कथा सुनाई थी आत्मदेव वाली।
नारद जी की, ब्रह्मा जी की भक्ति की सारी कथाएं सुखदेव जी ने सुनाई राजा परीक्षित को। राजा को यह बोध हो गया कि कथा श्रवण करने से इन लोगों का भला हो चुका है, तो मेरा भला अवश्य होगा। अब निश्चित होकर मुझे कथा में ही रुचि रखनी चाहिए। राजा रुचिकर होकर बैठ गए कथा श्रवण के लिए, और सुखदेव जी कथा सुनाने लगे। अच्छा, कथा कैसी सुनाई सुखदेव जी ने? सुखदेव जी ने कथा सुनाई है प्रश्न उत्तर वाली कथा। राजा जो पूछते थे सुखदेव जी उसका ही उत्तर देते थे। आप और हम ऐसी कथा नहीं सुन रहे हैं, पर मैं मेरी तरफ से ही कथा को सुनाते समय यह विषय तैयार करता हूं कि राजा परीक्षित पूछ रहे हों और सुखदेव जवाब दे रहे हों, उसी कथा को ही सुनाना चाहिए। तो मैं भी वही कथा आपको श्रवण करा रहा हूं। पहले सौनक जी पूछ रहे थे, सूत जी बता रहे थे, अब परीक्षित पूछ रहे हैं, सुखदेव जी बता रहे हैं। पार्वती कथा पूछ नहीं रही थी, खाली सुन रही थी, इसीलिए पार्वती कथा ज्यादा देर सुन नहीं पाई और आलसी हो गई, प्रमादी हो गई। इसीलिए कथा सुनते सुनते कथा पूछते रहो, कुछ सवाल करते रहो। और सवाल करने का मतलब कथा में खड़े होकर नहीं पूछना है। सवाल करने का मतलब है कथा को हाँ या ना में बोलते रहो। भाई हाँ या ना, महात्मा चाहे तो हाँ बोलो, ना कहे तो ना बोलो। इससे कथा समझ में आपको आ रही है, यह पूरी तरह समझ जाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो बात कही, वही बात परीक्षित को भगवान सुखदेव जी ने कही। आसन्न मृत्यु में मुक्ति कैसे मिलती है, तो सरल भाषा में कहा कि ऐसे प्राणी को चाहिए कि वो संसार से अपने आप को मुक्त कर ले और केवल भगवत ध्यान करे, तो वो परम मुक्त हो जाता है। उससे फिर मुक्ति में कोई बाधक नहीं रह जाती। जब वो संसार में भी तृष्णा रखता है और भजन में भी तृष्णा रखता है, तो दो ही तरफ तृष्णा होने के कारण उसका जीवन माया से जुड़ा रहता है। इसलिए वो जन्म और मरण के फंदे से मुक्त नहीं हो पाता। और जन्म और मरण के फंदे से मुक्त हो जाए, वही सार्थक है भजन, वही कथा सार्थक है। देखिए, किसी की मृत्यु अच्छी हो जाए, अच्छी बात है, पर अच्छी मृत्यु होने के बाद में जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा, ये पक्की बात नहीं है। मृत्यु तो बहुत लोगों की अच्छी हो जाती है। कई लोगों की तो मृत्यु ऐसी देखी हमने, नाचते नाचते कोई मर रहे हैं। कई लोग जो है बैठे बैठे मर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं मर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया मृत्यु है, इसमें क्षण की भी पीड़ा नहीं हो रही है। पर ऐसी मृत्यु होके भी आदमी मुक्त तो नहीं हुआ जन्म मरण से, उसके फेरे से, उसके चक्रव्यूह से उसे आजादी नहीं मिली बंधुओं। भगवान सुखदेव कहते हैं कि जन्म मरण का फेरा चुकना चाहिए, जन्म मरण का बंधन मुक्त होना चाहिए। जन्म मरण के इस चक्र से आदमी जीव मुक्त होना चाहिए, तब ही उसकी मृत्यु सफल और सगम होती है, शुद्ध होती है। अच्छा मरण चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर मुक्ति जन्म से मरण से चाहिए। हे राजन, जन्म मरण का चक्र, जन्म मरण का फेरा कैसे चूकेगा? उसके लिए परमाश्रित हो जाओ परमात्मा के, परमात्मा के। विसंगति संसार विहतो च भोज्यम, संसार का भजन करो, संसार का भोग करो, पर विसंग करो, संसार का संग मत करो। विसंग और संग क्या होता है? विसंग ये होता है कि आपने पैसा दिया हलवाई को, सामान खरीदा, आपको जो चाहिए था, आप तत्काल दुकान हलवाई को छोड़ के चल दिए, आपको फिर उससे कोई लेना देना, ये विसंग संग है। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि मिठाई घर पहुंच गई,
अगर मिठाई की दुकानदार से हमारी मित्रता यारी बन जाती और हम वहीं खड़े रहते तो सामान घर नहीं पहुंचता। हलवाई का संग करने से सामान घर नहीं पहुंचता। क्यों? मैत्रीय मित्रता, उसके साथ सांसारिक प्रेम हो गया, दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई। जो समय चाहिए था घर पहुंचने का वो समय बातचीतों में निकल गया, प्यार प्यार में। इस कारण विसंग चाहिए संसार में। विसंग भोज्य संसारम, अर्थात संसार को भोग लिया तो उसको वहीं भूल जाओ। कलश्रुति त्वयान देवम, और भूल करके एक चीज याद जीवन में जरूर रखो, आपके जीवन में कौन कब कितना सुंदर आया यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आपके जीवन में जो आ गया वो मृत्यु पर्यंत कभी आपके जीवन से दूर नहीं हुआ, वो महत्वपूर्ण है, वो संसार है। आपके जीवन में कब कौन आया वो कुछ महत्व नहीं रखता। आपके जीवन में कब कौन आया और कभी नहीं निकला जीवन से, वो महत्वपूर्ण है। देखो जीवन में अनेक परिस्थिति आती हैं, अच्छी भी बुरी भी। कौन आदमी ऐसा है जो ऐसी कभी कोई गलती बड़ी कर दे? आदमी से गलती होती है। ऋषि मुनियों ने तो गलतियां की हैं, तो सबसे गलती हो सकती है। इस संसार की रचना करने वाले ने गलती नहीं की है, बाकी भोगने वाले सब ने की है, चाहे कोई ज्ञानी हो ध्यानी हो। केवल संसार के रचयिता से कोई गलती नहीं हुई है। संसार को भोगने में जिसने चाहे जितना विवेक लगाया हो, पर वो गलती करता है, उससे गलती होती है। बिना गलती के कोई संसार में रह नहीं सकता। ज्ञानी ध्यानी तपस्वी योगी जति, पर योगी जति ऋषियों की गलती का क्या होता है? उसका वो समन कर देते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं, भस्म कर देते हैं गलतियों को। गलतियां वो समाप्त कर देते हैं भजन से, तप से, और पुनरावृत्ति ना हो, पुनः गलती ना हो, यह निश्चय पक्का कर लेते हैं। इसीलिए उन गलतियों से परिणाम बहुत ज्यादा बुरे नहीं आते। और सामान्य आदमी की गलती परिणाम बहुत बुरे बुरे लाती है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति जो होता है वो गलती का प्रायश्चित नहीं करता, उसका सुधार नहीं करता, और गलती कभी नहीं होगी ऐसा संकल्प नहीं लेता। फिर वो गलती करता रहता है, भोगता रहता है, करता रहता है, भोगता रहता है, और आखिर में वो एक दिन उसी बवंडर में फंस जाता है। और फिर सुलझाने के लिए बड़े बड़े यत्न करने पड़ते हैं, पर वो यत्न भी उसके काम नहीं आते। इसलिए हे राजा परीक्षित, ये दुखदायी संसार परमात्मा ने जीव के कल्याण के लिए ही बनाया है। ओ हो, दुखदायी संसार जीव के कल्याण के लिए बनाया है। अब बोलो, संसार है दुखदाई और होगा कल्याण इससे। आप बताइए क्या करना है? अच्छा बोलो, तुम्हारे शरीर में सुई घुसेड़ दी जाए तो सुखदाई है कि दुखदाई है? दुखदाई है। सरल सी भाषा में बता दिया आपने, सुई जाएगी तो दुख ही होगा। पर उस सुई के माध्यम से अगर शरीर में दवा छोड़ी जाती है तो सुई दुखदाई तो है, पर दुख से मुक्त करने का साधन है सुई। ऐसे ही संसार हमें जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करने का साधन ये संसार ही है। इस संसार के बिना जन्म मरण से भी मुक्ति नहीं मिल सकती है। क्यों? आप कल्पना करिए, समझने के लिए खूंटा गाड़ लीजिए और खूंटा गाड़ के उसमें रस्सी बांधना शुरू कीजिए। एक ही जगह बैठकर रस्सी को घुमा घुमा करके, अंटा लगा करके आप देखिए, थोड़ी देर में पूरी रस्सी खत्म हो जाएगी और पूरे खूंटे में लिपट जाएगी रस्सी।